हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू का डर। सुमित 3 बहनों का इकलौता भाई था और तीनों बहनों से छोटा था। उसके घर में सब उसके ऊपर जान छिड़कते थे। बहुत मिन्नतों से पाया था सुमित को उसके माँ बाप ने। उसकी तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी और अब सुमित की शादी की बारी थी। पर सुमित की शादी से पहले उसके माँ बाप बहुत घबरा रहे थे। उनके घबराने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें लगता था सुमित उनका इकलौता बेटा है। पता नहीं कैसी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए, कहीं उसकी जिंदगी को खराब ना कर दे। यही सोच सोचकर वह परेशान होते थे और उसकी बहनों का भी यही काम था। दिन भर मम्मी पापा से यही बोलना कि सोच समझकर बहू लाना। एक तो वह लोग खुद डरते थे, ऊपर से उनकी बेटियां उन्हें और डरा देती थी कि यदि कोई गलत लड़की घर में आ गई तो सारा घर बर्बाद कर देगी और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे लाडले बेटे और हमारे लाडले भाई का होगा। भले 2 साल देर हो जाए, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। सुमित की शादी की उम्र हो चुकी थी, उसके सारे दोस्तों की शादी भी हो चुकी थी और उसके माँ बाप के डर की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। जबकि वह घर का इकलौता वारिस था, अच्छा कमाता था, देखने में बहुत सुंदर था और रिश्तों की कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी माँ बाप का डर इसका मुख्य कारण था। एक दिन सुमित की बुआ घर आई हुई थी। उसने अपनी भाभी को समझाया, देखो भाभी, तुम्हारा डर तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या इस डर के कारण शादी नहीं करोगी? तुम अपने बेटे की, तुम्हारे बेटे के सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि उसकी भी शादी हो जाए? लेकिन तुम अपने डर के कारण कितना सोच रही हो। सुमित की माँ ने कहा, हाँ, आप बोल तो सही रही हैं और अब सुमित की शादी हो जानी चाहिए। पता नहीं क्यों मन में एक अनजाना सा डर है कि कहीं हमारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो सुमित की बुआ ने बोला, क्या तुमने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी? भाभी, उन्हें भी तो अनजाने लड़कों के साथ विदा किया था। भाभी, आज आपकी सारी बेटियां अपने अपने घरों में खुश हैं, ना कि किसी के साथ तो कोई अनहोनी नहीं हुई है। यह सब नसीबों की बात होती है। यदि नसीब खराब होगा तो आप लाख सोच लो, रोक नहीं पाओगी, और यदि नसीब अच्छा है तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इतना सोचो मत, एक अच्छी सी लड़की देखकर सुमित की शादी करो, उसकी उम्र निकल रही है। सुमित की बुआ ने बोला, आप बोलो तो, एक लड़की मेरी नज़र में है, बहुत ही मासूम प्यारी सी लड़की है, आपको एक नज़र में भा जाएगी। वैसी लड़की आज के ज़माने में मिलनी मुश्किल है। मेरे ससुराल के रिश्ते की है, बोलो तो बात चलाऊं। सुमित की माँ ने बोला, अच्छा ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए। और बुआ ने लड़की वालों से बात चला दी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। एक एक करके सुमित के माता पिता और सारी बहनों ने लड़की को देखा। सच में लड़की बहुत ही प्यारी, मासूम और खूबसूरत थी और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी, हर तरह से योग्य थी। सबको लड़की बहुत पसंद आई और सुमित की माँ को लगा, बस यही लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए, और शादी तय हो गई। लड़का लड़की की सगाई करके 3 महीने बाद शादी की तारीख पड़ी। अब सुमित की सगाई हो चुकी थी और उसके माँ बाप का डर और ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो चुका था कि अब तो सुमित की शादी हो जाएगी। पता नहीं अब हमारा बेटा हमारा रहेगा या नहीं, पता नहीं बहू उसे हमारे करीब रहने देगी या कहीं उसे लेकर अलग हो जाए, और न जाने क्या क्या। ऊपर से सुमित की तीनों बड़ी बहनें समय समय पर फोन करके माता पिता को और भी ज्यादा डराती रहती, जो कि आग में घी डालने का काम कर रहा था। कभी बोलती, थोड़ा दबा कर रखना, नहीं तो तुम्हारे इकलौते बेटे को लेकर फुर हो जाएगी। कभी बोलती, ज्यादा प्राइवेसी मत देना, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ही भड़काएगी। कभी कुछ कभी कुछ। सुमित अपनी होने वाली बीवी से जब भी फोन पर बात कर रहा होता, उसकी माँ कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसके पास ही बैठी रहती और वह उससे ठीक से बात नहीं कर पाता, और यदि वह वहां से उठकर जाने लगता तो उसके पिता भी साथ में घूमने लगते और फिर उसे फोन रख देना पड़ता। कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे बिल्कुल भी एकांत नहीं देते। क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि अब उसकी शादी होने वाली है और उसे प्राइवेसी चाहिए, लेकिन वह खुलकर कुछ अपने माता पिता को बोल नहीं पा रहा था। उधर
उसकी होने वाली पत्नी को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन सुमित के माता पिता तो अपने अनजान डर से घिरे हुए थे कि अब उनका बेटा उनके हाथों से निकल जाएगा और वह अपने इकलौते बेटे को किसी भी तरह अपने पास ही रखना चाहते थे। और उसकी बहनों की बातें और आग में घी डाल रही थी। इस तरह 3 महीने बीत गए और सुमित की पत्नी विदा होकर सुमित के घर आ गई। बहू के घर आने के बाद से सुमित की माँ और बहनों ने बिल्कुल भी सुमित और उसकी पत्नी को एकांत नहीं दिया। रात में भी वह कोशिश करते कि अधिक से अधिक समय सुमित उनके साथ ही बैठा रहे और सुबह होते ही सुमित के रूम में जमावड़ा लग जाता। सुमित और उसकी पत्नी परेशान हो चुके थे। एक तो नई शादी, ऊपर से कोई प्राइवेसी नहीं। खैर, सुमित और उसकी पत्नी को लग रहा था कि जब सारी ननद अपने अपने ससुराल चली जाएगी तो शायद उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, और धीरे धीरे करके सब अपने अपने घर चली गईं। लेकिन जाने से पहले माँ को अच्छा समझा कर गई कि बहू और बेटे को ज्यादा अकेला मत छोड़ना, ना कहीं अकेला जाने देना, नहीं तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से गया। अब सुमित के घर में बस सुमित के माता पिता, उसकी बीवी और वह खुद था। काम तो ज़्यादा था नहीं। सुमित शाम में 6 बजे तक अपने ऑफिस से भी आ जाता था। फिर वह सोचता कि चलो थोड़ा बाहर घूमकर आता हूँ बीवी के साथ, तो उसकी माँ साथ में जाने के लिए तैयार खड़ी मिलती। सुमित और उसकी बीवी उन्हें मना भी नहीं कर पाते। यदि घर में ही वह दोनों कुछ पल एकांत में बिताना चाहते तो वह भी संभव नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता हर वक्त उनके आसपास ही रहते, जबकि घर में जगह की कोई कमी नहीं थी। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर कहीं न कहीं उन लोगों को यह अंदाजा था कि उसके मम्मी पापा खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुमित ने सोचा चलो कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर घूम आते हैं, तब तो हमें थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। और उसने अपनी माँ से बोला, मम्मी हम लोग हनीमून पर शिमला जाना चाहते हैं। उसकी माँ ने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला और बोला ठीक है तुम तैयारी कर लो, लेकिन उनके जाने के ठीक एक दिन पहले तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। अब सुमित की पत्नी ने अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताई और बोला पता नहीं क्यों मेरे सास ससुर को ऐसा लगता है कि मैं उनके बेटे को लेकर अलग हो जाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उन्होंने खुद ही अपने मन में पूर्वाग्रह बना रखा है और मुझे और मेरे पति को कभी भी करीब नहीं रहने देते। मैं बहुत परेशान हूँ। साथ ही मेरी तीनों ननद भी फोन करके अपने माता पिता को भड़काती रहती हैं कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे अलग ना कर दूं। पता नहीं सबके मन में यह गलतफहमी क्यों है। इससे अच्छा इन्होंने अपने प्यारे बेटे की शादी ना की होती। इस तरह की जिंदगी जीने से क्या फायदा। लेकिन इसमें सुमित की भी कोई गलती नहीं है, वह भी क्या करे। बहू की माँ ने सुमित की बुआ को फोन कर सारी बात बताई, क्योंकि यह शादी उन्होंने ही करवाई थी। सुमित की बुआ ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं भाभी से बात करती हूँ। भाभी दिल की बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं, पर सुमित उनका एकलौता बेटा है और सबसे छोटा है, तो उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगी। अगले दिन सुमित की बुआ सुमित के घर गई और फिर मौका देखकर अपने भाई भाभी के साथ उनके रूम में बैठकर बातें करने लगी। फिर उन्होंने अपने भाई भाभी से बोला सुमित और उसकी पत्नी अभी तक हनीमून पर नहीं गए, काफ़ी वक्त हो गया है उनकी शादी को। तो उनके भैया भाभी ने बोला हाँ 2 बार टिकट हुआ, पर हमारी तबीयत खराब हो गई तो वह जा नहीं पाए। इस पर सुमित की बुआ ने बोला अच्छा भाभी तबीयत खराब हो गई, ये तबीयत खराब का बहाना बना लिया। क्या मैं आप लोगों को जानती नहीं? आप लोग अभी भी अपने इस अनजाने भय में जी रहे हैं कि आपकी बहू कहीं आपके बेटे को आपसे छीन न ले। अगर ऐसे ही सोचते रहोगे तो आपके बेटे का घर कैसे बसेगा, बल्कि इस वजह से जरूर आपके बेटे बहू आपसे दूर हो जाएंगे। भैया भाभी मैं समझती हूँ सुमित आपका इकलौता बेटा है और आप उसके लिए फिक्रमंद हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या अपने प्यार के कारण आप सुमित का घर नहीं बसने देंगे? आपने अपनी बेटियों की शादी नहीं की क्या? आपकी बेटी अपने पतियों के साथ एकांत में समय नहीं बिताती क्या? उनकी सास यही करती है जो आप कर रही हैं। भाभी वैसे तो आपकी बहू बहुत समझदार है, मैंने बचपन से देखा है उसे, लेकिन अगर आप लोगों का यही हाल
रहा तो वह भी कितने दिन तक समझदारी दिखाएंगे। उसे भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है। अगर आप लोगों ने अपने में सुधार नहीं लाया तो हो सकता है सच में वह सुमित को लेकर अलग हो जाए और वजह आप लोग खुद होंगे। और रही बात आप अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने बहू को अपने बेटे से दूर रख रही हैं, क्या यह अच्छा लगता है? क्या आपकी बेटी अपने पतियों के करीब नहीं रहती? क्या मैं और आप अपने पतियों के करीब नहीं हैं? तो फिर उन दोनों के साथ यह नाइंसाफी क्यों? क्या उनकी कोई इच्छा और भावनाएं नहीं हैं? जरा सोच कर देखिए। मानती हूँ कि बहनों को भाई से बहुत प्यार है और वह चाहती हैं कि उनका भाई हमेशा उनके साथ खड़ा रहे, लेकिन क्या इसके लिए वह अपने भाई का घर नहीं बसने देंगी? क्या उन्होंने किसी के भाई से शादी नहीं की? मानती हूँ आप दोनों को अपने बेटे से बहुत प्यार है, तो क्या आप नहीं चाहते कल को आपके बेटे का परिवार भी आगे बढ़े? आपकी छोटी बेटी भी तो अपने सास ससुर की इकलौती बहू है और उसकी भी तो 2 ननद हैं, तो क्या वह अपने पति के करीब नहीं रहती? क्या उसकी सास और ननद उसके साथ यही करती हैं जो आप कर रही हैं? क्या वह अपनी सास ससुर को छोड़कर अपने पति को लेकर अलग हो गई है? नहीं ना, यह सिर्फ आपका पूर्वाग्रह है और कुछ नहीं। और भैया आप भी औरतों को तो समझ में आता है, आप भी अपनी पत्नी और बच्चियों के कहने पर इस तरह की हरकतें करने लगे। आपको तो उन्हें समझाना चाहिए। कैसे भूल गए आप भी अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। क्या आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया था अपनी पत्नी के लिए? नहीं ना, तो आपका बेटा ऐसा करेगा? सुमित के माता पिता के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद सुमित की बुआ ने अपनी तीनों भतीजियों को फोन करके अच्छी झाड़ लगाई और बोला, कैसी बहनें हो तुम जो अपने भाई का घर नहीं बसने दे रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर बैठे रहेंगे? कल को मायका भाई भाभी से ही पास ही तो आओगी, तो क्या उनसे दूरियां बना रही हो तुम? फिर बुआ ने अपनी भाभी से बोला, भाभी आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी बहू मिली है। अगर इसकी जगह और कोई लड़की होती तो अब तक काफ़ी हंगामा कर दिया होता, लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और इतने दिनों के बाद अपनी माँ को यह सारी बात बताई और उसकी माँ ने मुझे, सुधर जाओ भाभी, तुम्हारा ही भला होगा। इसके बाद सुमित की बुआ थोड़ी देर के लिए सुमित और उसकी पत्नी से मिली, बाद में अपने घर चली गई। सुमित के माता पिता और बहनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा भी थे। साथ ही साथ उन्हें इस बात की खुशी हुई थी उनकी बहू इतनी समझदार है कि अभी तक उसने कोई बात बिगड़ने नहीं दी और आगे अब वो लोग कोई बात बिगड़ने नहीं देंगे। अगले दिन जब सुमित और उसकी पत्नी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता अपना बैग पैक करके कहीं जा रहे हैं। सुमित ने पूछा, मम्मी पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा बहुत दिन हो गए गांव के घर को नहीं देखा, ना ही साफ सफाई की है, सोच रहे हैं कुछ दिन वहां रह आएं। इस तरह से घर को खाली छोड़ना सही नहीं है, इसलिए 2-3 महीने हम वहीं रहेंगे और हाँ, जब हम वहां से वापस आए तब तुम लोग भी अपने घूमने का प्रोग्राम बना लेना। तब तक तुम दोनों को यह घर अकेले संभालना पड़ेगा। हमारी बीमारी की वजह से तुम लोगों का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, लेकिन अब हम ठीक हैं। हम 2-3 महीने बाद वापस आएंगे, उसके बाद तुम लोग घूमने जा सकते हो, कहकर सुमित के माता पिता गांव के लिए निकल गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।